बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि मुल्क से दहशत गर्दी का सफाया होगा, मुलव्विस अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी में फैसला हो गया। दहशत गर्दी के वाकयात के सद्देबाब और मुलव्विस अनासर से सख्ती से निमटने का अज़म जाहिर किया गया है। कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद पर इत्तफाक किया। साथ ही पाक अफगान सरहद पर गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए भी सख्त इकदामात की सिफारिश भी की गई है। अस्करी हुक्काम ने मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। DGISI ने शुरा को मुल्की सलामती सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कालदम TTP से मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और माजी के मुआहिदों पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। साथ ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफे की वजूहात भी जेर बहस आई। अस्करी और सिविल क़यादत ने हालिया दहशत गर्दी के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी में फैसला हो गया है। दहशत गर्दी के वाकयात के सद्देबाब और मुलव्विस अनासर से सख्ती से निपटने का अज़म जाहिर किया गया है। कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद पर इत्तफाक किया। साथ ही पाक अफगान सरहद पर गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम की सिफारिश भी की गई है। अस्करी हुक्काम ने मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। DGISI ने शुरा को मुल्की सलामती सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कलदम TTP से मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और माजी के मुआहिदों पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। साथ ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफे की वजूहात भी ज़ेर बहस आई हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इस अहम इजलास की तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास 3 घंटे जारी रहा, जिसमें सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं और फोरम ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तफाक किया है। और फोरम ने यह अज़म जाहिर किया कि मुश्किलों से हासिल किया गया अमन किसी भी सूरत ख़राब करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ आइनी अज़्म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि मुल्की सलामती को चैलेंज करने वालों को किसी जगह छुपने की जगह नहीं मिलेगी और कौम की दुआएं अपनी बहादुर अफवाज के साथ हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को कौमी अज़म के साथ अमन का गहवारा जो है बनाया जाएगा और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जो है मौसर तरीके से करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ इस अहम मामला ये भी था कि जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग है उसकी रोकथाम किस तरीके से करनी है, तो उस हवाले से जो है गैर मुल्की करेंसी की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात तजवीज़ किए गए हैं और उसकी सिफारिश की गई है कि मौसर इकदामात उठाए जाएँ। और कौमी सलामती कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया लहर पर तशवीश का इजहार किया है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि मुल्क को दहशत गर्दी और दहशत गर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। दहशत गर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा, यह अहम फैसला किया गया है। अपने नाज़रीन को बताने चले, मुलव्विस अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी में फैसला हो गया है। दहशत गर्दी के वाकयात के सद्देबाब और मुलव्विस अनासर से सख्ती से निमटने का अज़म जाहिर किया गया है। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पाकिस्तानी हुक्काम ने मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर 100 से ज़ायद गैर मुल्की सिफारतकारों और डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी है। मज़ीद जानेंगे आदिल तनोली से। जी आदिल, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के मामले पर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से गैर मुल्की सफरा और डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफरा जो हैं वो शरीक थे। सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें IG इस्लामाबाद की जानिब से तमाम सफीरों और आला हुकाम को जो है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी इंतजाम बहुत बेहतर हैं। गैर मुल्कियों शहरी आज़ादाना तौर पर नकल व हरकत कर सकते हैं। मुख्तलिफ सफरा के जानिब से सवालात भी किए गए हैं और पुलिस के आला हुकाम यानी IG इस्लामाबाद की जानिब से जवाबात दिए गए हैं। और साथ ही साथ सेक्टर I-10 में गुज़श्ता दिनों जो धमाका हुआ था उसकी तहकीकात की पेशरफ्त से हवाले से भी जो है आगाह किया गया है। सफारतकारों की जानिब से ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दिया गया है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते जब इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में धमाका हुआ तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक के सफरा की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल जो है। ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया आदिल तनोली, बहुत शुक्रिया।
और कुछ मैच का जिक्र करें, पाकिस्तान को कराची टेस्ट बचाने के लाले पड़ गए हैं। आधी से ज़ायद टीम पेविलियन पहुंच गई। क्या बाबर 11 कराची टेस्ट ड्रॉ करने में कामयाब होगी, यही सवाल है। सऊ शकील और टेल एंडर्स की मज़ाहमत इस वक्त जारी है। बिल्कुल शाहजेब, अब सवालात तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन कराची टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरी नामुकम्मल इनिंग 77 रन 2 खिलाड़ी आउट से शुरू की। नुमान अली 4 रन पर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम 14 रन पर इशूदी का शिकार हुए। सरफराज अहमद ने सेंचुरी बनाते ही पवेलियन लौट गए। सलमान आगा की बात करें तो 6 रन पर आउट हो गए। इमाम उल हक नर्वस 90s का शिकार हुए, वो 96 रन ही बना सके। इस वक्त सऊद शकील और मोहम्मद वसीम जूनियर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर 50 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी विकेटें कैसे गिरी, ये जरा अपने नाजरीन को दिखाते हैं। और इमाम उल हक पाकिस्तान को मुश्किलात में छोड़ गए। इमाम उल हक का 96 रन पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट, क्रीज से बाहर निकले और स्टंप हो गए। पेविलियन जाते हुए बैट पहले कुर्सी और फिर जमीन पर दे मारा। रमीज राजा के जाते ही मोहम्मद आमिर के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे खुल गए। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने मोहम्मद आमिर को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर मदऊ कर लिया। कादिर ख्वाजा से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी कादिर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जो साबिक फास्ट बॉलर थे मोहम्मद आमिर, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब जो है वो जैसे ही मैनेजमेंट कमेटी आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नजम सेठी उनको लीड कर रहे हैं। उनके आते ही साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के जो सितारे थे वो चमकने लग गए और मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी ने मोहम्मद आमिर को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मदऊ कर लिया, जबकि मोहम्मद आमिर के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे भी खुल चुके हैं। मोहम्मद आमिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में करेंगे और रिटायरमेंट के बाद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने तमाम साबिक क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए थे, जबकि आज से मोहम्मद आमिर बाकायदा तौर पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया कादिर ख्वाजा। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कौमी असम्बली के इस्तीफों के मामले पर पार्टी के अंदर बगावत की निशानदही कर दी है। साथ ही इमरान खान को इलेक्शन के लिए 4 माह सब्र करने का मशवरा भी दे दिया है। कौमी असम्बली इस्तीफों पर मजीद 32 पीटीआई अरकान बाकी हो चुके हैं, ऐसा भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि इमरान खान अकेले रह जाएं। गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग दरख्तों के लिए नुकसानदेह है, सूबाई हुकूमत हेलीकॉप्टर वज़ीर आला हाउस में उतारे। उन्होंने ये भी कहा, आपको पता चले अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कौमी असम्बली के इस्तीफों के मामले पर पार्टी के अंदर बगावत की निशानदही कर दी है। हर जमात का ये फ़र्ज़ बनता है कि मुल्क को इस मौजूदा माशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए एक हो। साबिक वज़ीर आज़म आइन से इनकार करता है और कहते हैं कि आप अप्रैल में इलेक्शन करें, मई में इलेक्शन करें, तो सितंबर में तो ऐसे भी इलेक्शन हुए तो 4 महीने और सब्र कर ले। 20-22 बंदे तो पहले इन्होंने वो चले गए, असम्बली में बैठे हैं। 32 ने और इनकार कर दिया, ऐसा नहीं कि अकेला रह जाए। हेलीकॉप्टर तो 1-2 दफ़ा मैंने इजाज़त उन्होंने मांगी, मैंने दी है। ये यहाँ पे दरख्त भी है, उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। मेरे जैसा लान तो उसका अपना भी है ना, तो उधर उतारे। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने वज़ीर आला सिंध से कराची में मुकर्रर वक्त पर बल्दियाती इलेक्शन यकीनी बनाने की अपील कर दी। सईद गनी ने लिखा, बल्दियाती इलेक्शन मज़ीद मौखर करने के लिए ख़त ना लिखा जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, उनका मज़ीद क्या कहना था? बिल्कुल, कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन के लिए सूबाई वजीर ने वज़ीर आला सिंध को अपील की है। सईद गनी का कहना है कि बार बार इल्तवा से जो है शहरी और कारकुनान जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी पाई जा रही है और वज़ीर आला सिंध बल्दियाती इलेक्शन को मजीद जो है वो मौखर ना करें और अब वो खत भी ना लिखें। इस जो MKM और PP का बल्दियाती निज़ाम जो है वो मौसर बनाने के लिए उनका कहना है कि मुआहदे पर भी इत्तफाक हो चुका है और इंतखाबात के मजीद इल्तवा का अब कोई जवाब नहीं है। और इससे जो है ना MKM की नई हल्का बंदियों तक जो बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा वो चाहती है और MKM की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए CM बार इलेक्शन। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आसिफ जरदारी और टिसोरी डॉक्ट्राइन के नतीजे में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश हो रही है। 2 धड़े मिलें या 10 धड़े, बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 लोग मिल रहे हैं, कि 4 लोग धड़े मिल रहे हैं, कि 10 धड़े मिल रहे हैं। असल में इलेक्शन होना चाहिए। ये इलेक्शन को
منسوخ کرنے کی, ملتوی کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اور یہ سازش زرداری صاحب اور ٹیسوری صاحب کے پورے ڈاکٹرائن کے نتیجے میں ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کے تمام لوگوں سے, رجیم چینج کے موقع پہ جب آپ اپنی قیمت لگا رہے تھے, وزارتوں پہ بیچ رہے تھے اس شہر کو, تو اس وقت آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ ہم اس وقت ووٹ دیں گے جب آپ آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت سندھ اسمبلی سے ترمیم پاس کرائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ جب انہوں نے منصب سنبھالا, کوشش ہے کہ لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں, نفرتوں سے ملک اور صوبے کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ کرنا ہوگا. یہ بات انہوں نے 7 میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. جب سے میں نے اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے, میری یہ کوشش ہے کہ میں تمام ہی لوگوں کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا کروں, اور یہ جو لوگ نا اتفاقیوں کی وجہ سے اس صوبے کی, اس شہر کی اور ملک کی ترقی میں رکاوٹ بن گئے ہیں, وہ رکاوٹ دور کریں تو بالکل ٹھیک ہے, اس پہ کوشش جاری ہے. اور دیگر خبریں شامل کریں. ملک کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے. ہر طرف سفیدی سے جہاں مناظر نکھر گئے ہیں, وہیں معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان میں برف باری کے بعد نظارے اور بھی حسین ہو گئے. پہاڑ برف سے ڈھک گئے, درختوں پر سفید رنگ کی بہار آ گئی. غزر میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. ہنزا اور نگر کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں گزشتہ رات سے جاری برف باری کے بعد لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سکردو اور اسلام آباد کے درمیان 2 دن سے فضائی سروس, جبکہ متاثرہ علاقوں میں ٹریفک کا نظام بھی معطل ہے. مانسیرا کے میدانی علاقوں میں بھی بارش, جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. سیاحتی مقامات ناران میں 1 فٹ سے زائد, شوگران میں 8 انچ, کاغان میں 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے. ادھر سوات کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا. مالم جبہ میں 7, کالام میں 4 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی. ایبٹ آباد میں نٹھیا گلی, ایوبیا اور ٹھنڈیانی میں 16 انچ تک برف پڑ چکی ہے. جیکب آباد کے نواحی گاؤں محمد عظیم میرانی میں سیلاب سے جہاں مکانات ڈھہ گئے, وہیں زرعی زمینیں بھی برباد ہو گئیں. 4.5 ماہ بعد بھی پانی جمع ہے اور کئی گھرانے خیمے لگا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مشتاق خارانی. بارش اور طوفان کو تھمے 4 ماہ بیت گئے, لیکن جیکب آباد کے متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہو سکی. گاؤں محمد عظیم میرانی کے مکینوں کے نہ صرف گھر متاثر ہوئے بلکہ زرعی زمین بھی ڈوب گئی. کچھ بھی نہیں ہے, فصل پھاڑی گیا, ہر شے گیا, نہ پانی ہے نہ پینے کا, بیمار ہے. یہ کہانی کسی ایک سیلاب متاثر کی نہیں بلکہ پرویز احمد جیسے ہزاروں کسانوں کی ہے جن کا اب روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں. کوئی سماجی نہ ورکر نہ کوئی سیاسی ورکر ہے, یہ پانی میں سارے یہ گاؤں ڈوب گئے ہیں. یہ اپنی مدد آپ کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتے ہیں, یہ لوگ جو بہت تکلیف میں آئے. بے گھر کسانوں کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ پانی کی نکاسی کو ممکن بنا کر ان کا باعزت روزگار بحال کیا جائے. مشتاق خارانی, سما, جیکب آباد. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری الرحمان کہتی ہیں کہ ملک میں 2 کروڑ سیلاب زدگان کو امداد کی ضرورت ہے. تمام منصوبوں کی ناکامی کے بعد تحریک انصاف پھر مظاہرے کرنے جا رہی ہے. ان کی ترجیح صرف سیاست میں متعلقہ رہنا اور ہیڈ لائنز بنانا ہے. انہیں بس تقسیم, گالم گلوچ, الزام تراشی اور کنٹینر کی سیاست کرنی ہے. لوگ اب ان کی طرز سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. ان کی سیاست کا محور ملک اور عوام نہیں, عمران خان کا ذاتی مفاد ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں, اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کے خلاف درخواست پر ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا, جو 4 بجے سنایا جائے گا. بالکل, الیکشن کمیشن نے 101 یونین کونسلز پر 7 سے 10 دن میں الیکشن کرانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس کی مزید تفصیلات جانتے سما کے نمائندے سہیل رشید سے. جی سہیل, اپڈیٹ کیجیے.
जी देखिए, आम पेशरों के सामने यह है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सुबह पहले अपने तहरीरी जवाब में यह बताया गया था कि 4 माह के अंदर 120 दिनों में यानी कि इलेक्शन नए करा जा सकते हैं। लेकिन अब अदालत में जब दलाइल मुकम्मल हो रहे थे तो उस वक्त अदालत ने जब वाज़ेह तौर पर पूछा इलेक्शन कमीशन से कि जब बैलेट पेपर तक प्रिंट हो चुके हैं तो आपको कितनी ताखीर क्यों कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर रजामंदी जाहिर की कि अगर 101 जो पुरानी यूनियन काउंसिल थी उन्हीं पर अगर इलेक्शन कराने हैं तो हम 7 से 10 दिन में इलेक्शन कराने पर तैयार हैं। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दरखास्तों पर अब फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर ने ये रिमार्क किए हैं कि आज ही 4 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। इससे पहले पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान के वकील सरदार तैमूर असलम, उसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। ताहम इन सारी समात के दौरान अदालत का एक ही सवाल था कि इस वक्त अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वेलकम बैक। खबर दें कोयटा से, जहां सूबाई महकमा दाखिला ने लापता अफराद से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू कमीशन के चेयरमैन होंगे। कमीशन लापता अफराद के मामले की तहकीकात करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। जी अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने लापता अफराद से मुताल्लिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो पार्लिमानी कमीशन के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा रुकन सूबाई असम्बली असदुल्ला बलोच, जाविद रेकी, मलिक नसीर शाहवानी और ज़ुमरुक अचकज़ई कमीशन के रुकन मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कमीशन के सेक्रेटरी होंगे। हुकाम का कहना है कि कमीशन हर एक लापता अफराद के मामले की तहकीकात करेगा और एक जो लापता अफराद का मुल्क के खिलाफ जो सरगर्मी है उनका भी जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर में कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने के मंसूबे के लिए जर्मन कंपनी 1 अरब यूरो की सरमायाकारी करने पर आमादा हो गई है। पंजाब काबीना ने भी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, यादाश्त पर दस्तखत भी हो चुके हैं? जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात का कूड़े से बिजली पैदा करने का मंसूबा है, जिस पर जर्मन कंपनी इनोवेटिव टेक्नो प्लस मंसूबे के लिए 1 अरब यूरो की सरमायाकारी करने पर आमादा हो गई है। लाहौर में जदीद वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक महमूद बूटी और लखो डेर लैंडफिल साइट पर जमा किया जाने वाला कूड़ा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। ITP ने LWMC और महकमा तवानाई से मुताबिक मीटिंग के बाद मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की, जिससे 2000 टन योमिया सॉलिड वेस्ट को इस्तेमाल करके बिजली बनाने के लिए LWMC और ITP के माबैन मफाहमाती याददाश्त जो है इस पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी देते हुए महकमा इंडस्ट्रीज, एनर्जी और बल्दियात से अमल दरामद की सिफारिशात जो है वो तलब कर ली हैं। जी ठीक है, तफसील के लिए बहुत शुक्रिया उस्मान। और आपको बताएं, बलूचिस्तान में मानसून की बारिशें और सैलाबी रेले घर, बागात, खेत खलियान सब बहा कर ले गए। हुकूमत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 890 अरब रुपए के नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। साल 2022 बलूचिस्तान के लिए तबाह कुन साबित हुआ। जून से सितंबर तक बलूचिस्तान के तमाम अजला में मानसून बारिशें जमकर बरसीं। बारिशों और सैलाबी रेलों में बलूचिस्तान के शहर, देहात और गांव के गांव डूबे। लोग और उनके आशियाने डूबे। बागात, खेत और कलियान डूबे। वजारत बराए मनसूबा बंदी व तरक्की की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाब के बायस 890 अरब रुपए मालियत की तबाही और नुकसानात हुए। सूबे को बहाली के लिए 491 अरब रुपए दरकार होंगे। महकमा PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रेलों के बायस 2,41,659 मकानात को नुकसान पहुंचा। 2,221 किलोमीटर शाहराएं मुतासिर हुई। तकरीबन 50 लाख मवेशी सैलाब की नजर हो गए। 4,75,722 एकड़ पर मुहित कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि इतनी बारिशें होंगी कि पिछले 30, 40 या 50 साल की रिकॉर्ड जो है ना वो शायद ब्रेक हो जाए, और इसी तरह हुआ। सैलाब ज़दा अफराद ताहाल बहाली के मुंतज़िर हैं। जमींदार नुकसानात के अजाले और अपनी डूबती मईशत को बैसाखियों का सहारा देने के लिए हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा।